नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हो चुका है। राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु जो थे कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए हैं। हम आज बात करेंगे तुला लग्न वालों के ऊपर। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए अगर लग्न में आपके तुला राशि है या 7 नंबर लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, अन्यथा ये तुला राशि यानी चंद्र राशि वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो आइए तुला लग्न के बारे में बात करते हैं। तो तुला लग्न के सिंह राशि जो पड़ेगी एकादश भाव में पड़ेगी, जहां पर आ गए हैं केतु, जो कि लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, दोस्तों यारों का, समाज सोसाइटी का स्थान है। और राहु आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि आएगी जहां पर, जो कि हमारे संतान का, प्रेम का, हीलिंग का, किसी प्रकार के मनोरंजन उद्योग से अगर हम जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, फिल्मों से, टीवी से, तो सारा मनोरंजन उद्योग वहां से देखा जाता है। और हमारे ज्ञान का भी, एक्चुअली हमारे दिमाग का, क्योंकि हम पंचम भाव हमारा दिमाग भी है, तो ये सारी चीज़ें राहु देखेंगे अगले 1.5 वर्षों के लिए। दोस्तों, समझने से पहले राहु केतु को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। राहु केवल सर है, तो उसके पास केवल दिमाग है, केवल सोच है, विचार है। तो केवल सोच विचार में ही सारे सपने होते हैं, परिणामों की कामना, क्योंकि परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। तो राहु जो है वो भविष्य है और केतु जो है वो वर्तमान है। केतु पेड़ की जड़ है, तो पेड़ का जो ऊपर की शाखाएं जो फैलाव है वो राहु है। राहु भविष्य है, केतु वर्तमान है, केतु रूट है, केतु जड़ है। मोह माया राहु है, तो मुक्ति, मोक्ष का कारक केतु है, जो कि वैराग्य के माध्यम से आपको मोक्ष और मुक्ति की ओर लेके जाता है। सारी चीजों की ओर भागना, कामना, इच्छा, लक्ष्य, टारगेट चाहते हैं, गाड़ी, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, सुख, साधन, लग्जरी, हर तरह की कामना और हर तरह की इच्छा जो है वो राहु है। और मैंने पहले ही बताया कि केतु वैराग्य कारक ग्रह है। राहु भोगी है, केतु योगी है। केतु योग में ले जाता है और योग आपको केवल वर्तमान में जीना सिखाता है, बस अभी और इसी पल में जीवन है, अगले क्षण कुछ नहीं है। आइए अब भाव के माध्यम से समझते हैं, तो आपको समझने में बात आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपके पंचम भाव में चलते हैं, जहां पे राहु है। दोस्तों, राहु आज की डेट में 95% लोग राहु ही हैं। मतलब बहुत 5% लोग हैं जो मुश्किल से जो अध्यात्म में हैं या अध्यात्म की समझ रखते हैं। ज़्यादातर लोग राहु वाले हैं, यानी इच्छाओं की दुनिया में जीते हैं, माया की दुनिया में जीते हैं। चाहिए, सब कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर पल चाहिए, बच्चे चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सारे सुख साधन वैभव चाहिए, सब कुछ चाहिए की श्रेणी में 95% लोग हैं। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब हम उपायों की बात करते हैं, तो उपाय चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे वो मंत्र के रूप में हो, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो, ये शायद उतना काम ना करते हों, लेकिन जिस भी भाव में जो ग्रह बैठा है, अगर हम वो ग्रह बन जाते हैं, उस ग्रह के स्वभाव को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस ग्रह के स्वभाव को हम धारण कर लेते हैं, हम पूरे के पूरा ग्रह ही बन जाते हैं, तो वो फिर वो ग्रह हमें जरा भी तकलीफ नहीं देता और 100% वो ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। ये मैंने आजमा चुका है, कई लोगों में मैंने आजमाया है। जो लोग मेरी बातों को फॉलो करते हैं, जो मानते हैं, उनका फीडबैक भी मुझे आता है। 100% ये चीज काम करती है। ग्रह बनने का अर्थ ये है कि आपके पंचम भाव में राहु है। राहु रुकावट भी है, बाधा भी है, चिंता भी है, परेशानी भी है, हर तरीके की चीज है। वो कब होगा? जब आप पंचम भाव की चीजों को लेके राहु को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो राहु क्या है? राहु जिस भाव में बैठते हैं वहां के लिए आपको पागल बनाते हैं। सब बातों को लेके तो बना नहीं सकते, किसी एक बात पे आपको वो पकड़ लेते हैं और आपको उसके पीछे भगाते हैं, दौड़ाते हैं, आपको मोह माया देते हैं, आप उसके पीछे दीवानों के जैसा भगते हैं, दौड़ते हैं।
तो ये अगर आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अगर पंचम भाव की किसी एक चीज को आप अपनी मर्जी से नहीं पकड़ेंगे, जिसके पीछे आप पागल हो, जिसके पीछे आप भागें, जिसके पीछे मुंह माया लगाएं, तो राहु अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाएंगे। और फिर अपनी मर्जी से जब ले जाएंगे तो वो दुख भी देंगे, तकलीफ भी देंगे, पीड़ा भी देंगे, संघर्ष भी देंगे, रुकावट बाधा भी देंगे और उस भाव की चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाएंगे। जैसे पंचम भाव है तो संतान को लेके और प्रेम प्रसंग को लेके ये आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसमें रुकावट बाधा आ सकती है, सारी चीज़ आ सकती है। लेकिन अगर आप राहु को काम पे लगा दें, यानी कोई एक बात आप पकड़ लें, या तो आप कोई प्रेम प्रसंग पकड़ लें, या आप संतान के पीछे हो जाएं, या कोई हीलिंग की कोई, अगर आप किसी को हीलिंग देते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं या ऑरा हीलिंग करते हैं, या किसी इस प्रकार के प्राणिक हीलिंग, किसी भी इस तरह के विधा से जुड़े हैं, या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह आप देते हैं, या फिर आप मनोरंजन कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, या किसी प्रकार का मनोरंजन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो उस एक काम में खुद से आप पागल बन जाइए। राहु की ऊर्जा तभी खर्च होगी जब आप उसमें पागल बनेंगे। एक दूसरा, राहु किसी भी चीज को बड़ा करना है, आप जो काम करते हैं उस काम को आप बड़ा कर दीजिए। अगर आप छोटे पैमाने पे काम करेंगे तो राहु आपको रुकावट बाधा देंगे, परेशानी देंगे, आपको लगेगा मेरा काम बेकार है, बाकी सबका काम अच्छा है, तो आप अपने काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाएंगे, वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि राहु तो भ्रम है, और यहाँ का काम भी जाएगा, वहां की काम भी जाएगा, और आप कष्ट में आ जाएंगे। इसके ठीक उल्टे अगर आप अपने काम को बड़ा कर लेते हैं तो यही राहु आपको सफलता देने लगेंगे। आप अगर कला फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप किसी हीलिंग मोडेलिटी से जुड़े हैं, आप ज्ञान के किसी तरीके के कोई उसमें जुड़े हुए हैं, संतान को लेके या प्रेम प्रसंग में आप कहीं जुड़े हैं, तो आप अपनी ऊर्जा वहां लगाइए, उन चीज़ों को आप बड़ा कर दीजिए, अपनी डिजायर को और बड़ा कर दीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा बड़े स्केल पे आप काम कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और आप वैसे ही काम कर, जैसा चल रहा है वैसे ही अगर आप चलाते रहेंगे, या इवन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पंचम भाव के किसी भी चीज़ में अपनी कोई ऊर्जा वो नहीं लगा रहे होंगे, उनके जीवन में कोई प्रायोरिटी ही नहीं होगी, तब फिर यही राहु कहीं से भी एक प्रायोरिटी ले आएंगे, अचानक आपके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग बन जाएगा, और आप उसके पीछे पागल पागल होके घूमेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, जीवन बर्बाद करेंगे, और बहुत तरह की बर्बादियां होगी, हजार तरह के दुख तकलीफ कष्ट पाएंगे, रोएंगे गाएंगे, ये सारी चीज़ें फिर राहु देंगे, जब अपनी मर्जी से देंगे तो। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप राहु की ऊर्जा को अपनी मर्जी से यूज़ करिए, आप उसे कुछ काम दीजिए, आप उसे काम दे दीजिए कि भाई ये काम है तुम्हारे लिए पंचम भाव का, और उसके पीछे अपने आप को झोंक दीजिए। इन केस राहु बनना आसान नहीं लगता आपको, हालांकि मैं तो ये सोचता हूँ कि 90% लोग स्वभावतः राहु ही हैं, राहु ही होते हैं, जो चीज़ों के मटेरियल जगत के पीछे, पदार्थ जगत के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे भाग रहे हैं। इसी को आप राहु के लिए उपायों की अगर हम बात करें, अगर राहु नहीं बन सकते हैं तो दूसरा सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है, सही गलत की समझ मिलती है, और आप, मैं जो कह रहा हूँ कि किसी एक विषय पर भागना या दौड़ना, वो आप कर पाते हैं, वो हो पाता है, और सही सही मायने में आप राहु को यूज कर पाते हैं। दूसरा, राहु धोखा भी है, धोखा खाना भी है, धोखा देना भी है, तो आप धोखा मत दीजिए। धोखा दे के आप सफलता तो पा लेंगे, रातों रात राहु आपको ऊंचाई पे चढ़ा देंगे, लेकिन रातों रात फिर नीचे भी गिराएंगे और बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करते हैं। उसके ठीक उल्टे आप धोखा खा लीजिए, आपको लोग धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आप हो जाइए, चीट हो जाइए, धोखा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जहां पहुंचना है, जो तरक्की आपकी होनी है वो होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, बल्कि उल्टा राहु उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप राहु के पॉजिटिव गुण धर्म को अपना रहे हैं। राहु विदेश भी हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम किया जा सकता है। राहु जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान से दूर जाके कोई काम किया जा सकता है। राहु नई नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य की योजना है, तो भविष्य से पंचम भाव से जुड़ के आप कला जगत में या हीलिंग जगत में कोई भविष्य की योजनाएं उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दूरगामी दूरदृष्टि लगा के कुछ बातें कर सकते हैं, कोई किसी नए मॉडल को अपना सकते हैं। राहु नई टेक्नोलॉजी है, नई नई बातें हैं, नया ज्ञान है, भविष्य की योजनाएं, भविष्य की प्लानिंग है, सब कुछ राहु है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन के अलावा दान की बात करें तो ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। जो ज्वार होता है वो बहते जल में आप बहा सकते हैं, और इसके अलावा सूखा नारियल जो होता है वो राहु की कारक चीज होती है। इसे आप महीने में एक बार कम से कम अमावस्या के दिन 4 सूखे नारियल बहते जल में बहाएं, और अगर ये नहीं हो पाता तो भी आप कम से कम हर
शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में एक सूखा नारियल जाके चढ़ा दें, तो ये बहुत हद तक आपके राहु को अनुकूल करते हैं, ठीक करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए की जाती है, लेकिन पूजा से मेरा अर्थ शायद ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप फोटो लगा के 2 अगरबत्ती लगाएं। राहु के लिए ज्ञान सर्वोपरि है। जब आप ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान के प्रकाश में ही अंधकार छटता है। राहु का जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो धोखा है, वो सब क्लियर होता है, आपको सही गलत की समझ पैदा होती है। तो राहु को पार पाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान का अर्थ है जो काम आप करते हैं उसमें आप मास्टरी कीजिए, जो काम आप करते हैं उसमें ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसमें एक्सपर्टीज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। आप अपने काम में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो राहु आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। वरना राहु करते क्या है, जो काम है आपको बताएंगे कि ये काम अच्छा बिल्कुल नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं वो काम अच्छा है, राहु ये करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये सही नहीं है। राहु भ्रम देते हैं। आप उसी काम को बड़ा कर दीजिए। अब बड़ा होगा कैसे? जब आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस चलते काम को बड़ा कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। आपके पास साहस भी आ जाएगा और आपके पास सोर्स भी आ जाएंगे और आपकी समझ भी आ जाएगी कि इसको बड़ा कैसे करना है। तो ज्ञान, अपने काम के प्रति एक्सपर्टीज लाइए और राहु को मात दीजिए, बस यही एक तरीका है। केतु की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने कहा राहु तो हर व्यक्ति है ही है, राहु बनना आसान है, लेकिन केतु बनना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल 5% जो लोग सहज सरल हैं, 95% लोगों को बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केतु जहां बैठे हैं उस भाव के लिए केतु बनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर वही कहता हूं कि दान, पूजा पाठ, ये सब चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप वो ग्रह बन जाते हैं उसका रिजल्ट अनोखा आता है। एकादश भाव है लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, समाज का, सोसाइटी का, दोस्तों यारों का। राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु जहां बैठते हैं वहां की चीजों से आपको कट लगाते हैं, वो चीजें आपसे छुड़वा देते हैं। पहले उस काम में आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, फिर फाइनली वो काम को छुड़ा देंगे, आपको बहुत ज्यादा दुख पीड़ा देंगे और फाइनली आपको ये रियलाइज होगा कि सारी चीजें बेकार है, सब बेकार है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है, दोस्ती यारी बेकार है, समाज सोसाइटी बेकार है, लाभ प्राप्ति गेंस नहीं होता, सब बेकार है और जीवन से मोह माया भंग होता है और आपको फाइनली वैराग्य की भावना पकड़ती है। आप वैरागी होते हैं, कम से कम उस भाव के लिए, उस भाव की चीजों के लिए। बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं, समाज और सोसाइटी से जो भी काम आप करते हैं वो होता है, दोस्तों यारों से मिलकर कोई काम करते हैं वो होता है, लाभ प्राप्ति गेंस के लिए आप जो भी काम करते हैं वो सारे एकादश भाव से देखे जाते हैं। लेकिन जब इस भाव के लिए आप स्वयं से केतु बन जाते हैं, यानी योगी बन जाते हैं, यानी केवल वर्तमान में रहते हैं, यहाँ की चीजों के लिए कोई भविष्य की योजना नहीं बनाते, कोई सपने नहीं सजाते, कोई मोह माया नहीं पालते। केतु के पास केवल 2 चीज है, दिल है और पैर है। धड़ केतु के पास है। दिल यानी प्योरिटी, ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता। अब पैर यानी केवल कर्म, बिना सोच विचार के केवल शिद्दत के साथ अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से आप अगर करते हैं, पहुंचना कहाँ है इसकी चिंता नहीं करते, क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते, क्या पाऊंगा इसकी चिंता नहीं करते। एक्चुअली कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो केतु के लिए कहा है। एक्चुअली उन्होंने अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, और अध्यात्म मतलब केतु है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये अध्यात्म वालों के लिए लागू होता है, केतु के ऊपर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करना है, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कट लगाना तो दूर की बात, चीजें आपसे छुड़ाना तो दूर की बात, केतु भर भर के ला के देते हैं। केतु जब आप चीजों को छोड़ते हैं तब केतु देते हैं। एक्चुअली केतु देने का नाम है, राहु लेने का नाम है। जब हम लेते हैं तो राहु है, हम देते हैं तो केतु है। देने वाला बने, इसीलिए दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो पैसे का दान हो, चाहे किसी भी चीज का दान हो। दान से हर आदमी अगले जन्म में बहुत अमीर और रिच होकर पैदा होता है और ज्यादा अच्छा होता है। देना, देना आपको हमेशा ऊपर रखता है। देना, अध्यात्म केतु यानी देना। तो इस भाव के लिए जो जो चीज है समाज सोसाइटी को केवल दीजिए। उनसे अगर पाने की कामना करेंगे आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, समाज सोसाइटी छूटेगी, केतु वहां कट लगाएंगे और आपको वैराग्य होगा। ये बाद में होगा। लेकिन ठीक उसके उल्टा अगर आप पहले ही अपने मन में वैराग्य की भावना ले आते हैं कि मुझे चाहिए कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ देना है, बड़े भाई बहनों को देना है, समाज सोसाइटी को केवल देना है, दोस्तों यारों को केवल देना है, लाभ प्राप्ति गेंस के लिए आप दिल से अपने काम को कर दीजिए। जो आप करना चाहते हैं उसको कर दीजिए। काम करने में मनाही नहीं, केतु कर्म है, केतु परिणाम रहित कर्म है। शिद्दत से, ईमानदारी से, दिल से आप काम करके आप उसके परिणाम को भगवान के चरण में डाल दीजिए।
कि प्रभु मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए, जो देना है दीजिए, जैसा देना है दीजिए, आप संभालिए, मैंने कर दिया, आप संभालिए। तो केतु वाला बंदा जब प्रकृति पे, ब्रह्मांड पे, ईश्वर पे जब छोड़ देता है, तब इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते हैं। फिर कहता हूं एकादश भाव के लिए लाभ प्राप्ति, गेंस, बड़े भाई बहनों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए, दोस्तों यारों के लिए, बस देने का भाव रखिए, करने का भाव रखिए, करिए और भूल जाइए, करिए और भूल जाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाबा रामदेव जो हैं 25 साल पहले लोगों को योगा सिखाने आए थे, शिद्दत से, ईमानदारी से उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाया। आज भी वो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और आज भी वो 2 निवाला खाते हैं, जमीन में सोते हैं, लेकिन 25,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। केतु तब देता है जब आप छोड़ देते हैं। मोदी जी सन्यासी वो रहे हैं, आरएसएस से झोला लटका के वो घूमे हैं, 3 साल हिमालय में उन्होंने योग साधना की है, वाइफ को छोड़ के उन्होंने आरएसएस के लिए अपना तन मन लगाया, सब घूमा फिरा, सब जगह किया। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो केतु जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया, गुजरात का मुख्यमंत्री भी बना दिया, देश का प्रधानमंत्री भी बना दिया, और पूरी दुनिया में आज विश्व गुरु के रूप में उनका डंका बज रहा है। जब आप सब छोड़ देते हैं, केतु तब देते हैं। ये साक्षात उदाहरण है दोस्तों केतु वालों का। मोदी जी भी केतु वाले हैं। केतु जिस भाव में हो, या आपकी कुंडली में केतु जिस भाव में हो, उस भाव के लिए केतु बन जाइए। वैराग्य स्वयं से धारण कर लीजिए, मतलब है वर्तमान में रहिए, केवल कर्म करिए, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करिए। इस भाव के लिए सपने मत सजाइए, चाहते मत पालिए, इच्छाएं मत पालिए, किसी से कुछ कामना मत करिए, केवल देने। इस भाव के लिए सिर्फ देने का भाव रखिए, अद्भुत रिजल्ट आता है दोस्तों। आपको अगर केतु बनना मुश्किल प्रतीत होता है, जो कि है, इतना आसान नहीं है वैरागी बनना किसी चीज को लेके, और अगर आप नहीं बन पाते हैं तो उपायों की बात करें तो सबसे प्रथम तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जादुई होता है दोस्तों, इससे बढ़ के कोई उपाय नहीं होता। ध्यान करिए, ध्यान करिए और ध्यान करिए, जबरदस्त उपाय है। मेडिटेशन करने से आप कहीं ना कहीं, केतु मतलब आपकी आत्मा है, केतु मतलब रूट है, जड़ है, हमारा जड़ तो हमारी आत्मा है। तो उस आत्मा तक जाने के लिए आपको मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है, यानी आपके अपने केतु से जोड़ देती है। आपकी समझ डेवलप होगी, आपको सारी बातें समझ में आएगी, आप आध्यात्मिक होंगे, और यही तो केतु चाहते हैं, आपको आध्यात्मिक करना। इसके अलावा उपायों की बात करें तो आप खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं केतु के लिए। केला है, आम है, नींबू है, ये खट्टे मीठे फल जो है ये आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं और किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप इसे कर सकते हैं। और ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा केतु जी के लिए बताई गई है। माँ दुर्गा की पूजा करने से भी केतु जो है वो बहुत हद तक सही होते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय